नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दशम-फॉल क्षेत्र में सभी स्तर के चुनावी पदाधिकारियों और बीएलओ के साथ की बैठक। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दशम-फॉल क्षेत्र में बीएलओ के साथ बैठक किए। बैठक में रांची जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। बैठक के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ देवड़ी मंदिर पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। देवड़ी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुंडू स्थित दशम फॉल परिसर में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और चुनावी प्रक्रिया में शामिल हर स्तर के अधिकारियों और बीएलओ के साथ मिलने का मौका मिला। मुख्य चुनाव आयुक्त ने झारखंड के बीएलओ की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के बीएलओ काफी मेहनती हैं और चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य पूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा चुनाव के समय 500 से ज्यादा कर्मियों को डेप्यूटेशन पर लेता है और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाती है। यह दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय होता है। 10.5 लाख बूथ स्तरीय पदाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट और मतगणना अधिकारी कर्मियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को नियमबद्ध तरीके से संपन्न कराते हैं। प्रत्येक चुनाव से पूर्व चुनावी प्रक्रिया के लिए बीएलओ समेत सभी स्तर के चुनाव संबंधी पदाधिकारी मतदाता सूची को तैयार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किसी भी मतदाता का नाम गलत होने पर सुधारने की प्रक्रिया तथा 18 वर्ष पूर्ण होने पर नए युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में संलग्न करना बीएलओ की प्रमुख जिम्मेवारी होती है। झारखंड के बूथ स्तरीय पदाधिकारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मतदाता सूची को अपडेट करते हैं और मृत मतदाताओं के नाम को हटाने की प्रक्रिया भी की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त झारखंड के बीएलओ के कार्यों से प्रसन्नचित नजर आए और कहा कि किसी भी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास नाम संशोधन की अपील लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 24 के तहत नहीं की गई है, अर्थात झारखंड में बीएलओ सक्रिय हैं और इस तरह के मामले जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास वर्तमान में नहीं हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि जब भी मतदान का समय आए आप सभी मतदान अवश्य करें। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बैठक में उपस्थित जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यहां के बीएलओ पूरी सक्रियता के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम शुद्धिकरण करने समेत सभी चुनावी कार्यों को पूर्ण करते हैं। उनकी मेहनत के कारण चुनावी कार्य बेहतर और सरल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के झारखंड दौरे से चुनाव से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। बिरसा मुंडा की पावन धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ की चुनावी प्रक्रिया में जुड़े हुए हर स्तर के अधिकारी से मिलने का सौभाग्य भी रहा। मेरे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर रवि भी हैं, एडिशनल सीईओ नेहा अग्रवाल भी हैं, जिला अधिकारी और एसपी भी हैं। मेरी मुलाकात बूथ लेवल ऑफिसर से लेके वॉलंटियर से लेके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स सभी से हुई और सभी से मिलने के बाद मुझे ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए
1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आप सबके माध्यम से न केवल उनको बल्कि झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। चुनाव के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, जिसमें कि चुनाव के समय लगभग 500 के लगभग स्टाफ वाला एक चुनाव आयोग रेपुटेशन पर लोगों को लेता है और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है। और पूरी दुनिया के लिए अचरज का विषय होता है कि हर 10.5 लाख बूथ में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स, करीब 50 लाख पोलिंग अधिकारी, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, पोलिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए, काउंटिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए एक ही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और चुनाव को पूर्ण करते हैं। मतदान के साथ साथ मतदाता सूची की प्रक्रिया भी इस देश में लगभग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ साथ हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स भी रहते हैं। और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स और चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत जो चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार होती है, उसकी इतनी व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में हर मतदाता को जानकारी भी होनी चाहिए। बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर अपनी रिकमेंडेशन को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देते हैं, जो कि हर असेंबली के लिए एक होता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर एक निर्णय लेता है। कार्यकर्ता को उस सूची में कोई भी कमी दिखती है, या तो गलत नाम चढ़ गया है, या सही नाम छूट गया है, या कोई भी त्रुटि नाम जोड़ते वक्त हो गई है, तो उसके पास लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 24 के तहत एक अपील का प्रावधान भी होता है। और वो अपील उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दी जा सकती है। अगर जिला मजिस्ट्रेट की अपील से भी कोई भी निर्वाचक, राजनीतिक पार्टी संतुष्ट न हो, तो एक दूसरी अपील भी होती है, वो धारा 24B के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी BLO दीदियाँ, खास तौर से दशम जलप्रपात की जो दिन BLO दीदियों से मैं मिल के आ रहा हूँ, और पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिला अधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है, और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, झारखंड के लगभग सभी निर्वाचक और सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची से संतुष्ट हैं और उनको मतदाता सूची से कोई भी शिकायत नहीं है। इन छोटे से शब्दों के साथ मैं देश के मतदाता को ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है मतदान। मतदान करने के लिए आप निर्वाचक जरूर बने,
अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जोड़ें। कोई भी निर्वाचक, कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो वो छूटना नहीं चाहिए। और जब भी पोलिंग का समय आए, मतदान का समय आए, तो ये मतदान जरूर कीजिए। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप सभी को जोहार, नमस्कार। हमारे BLOs और BLO दीदियाँ जो काम करते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा मतदाता सूची और सभी मतदान प्रक्रिया को भी एक शुद्ध रखते हैं। तो इस यहाँ के विजिट से जो है यहाँ के सभी लोगों को और भी एक स्फूर्ति और मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पायर होकर हम लोग बेहतर काम करेंगे। दशम फॉल में देख रहे हैं कि बड़े लोग भी आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट मतलब हैजल फ्री या दुर्घटना फ्री बनाने के लिए क्या कुछ? अभी तो DTPC का हम लोग जिला पर्यटन संवर्धन समिति का बैठक हुई थी, उसमें ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखे थे और इसमें एक प्रोजेक्ट भी पर्यटन विभाग के द्वारा स्वीकृति हुआ है। तो उसके अंतर्गत ये सारे हम लोग जो सेफ्टी की चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखें। स्थानीय लोगों को कुछ ट्रेनिंग वार्निंग दी गई है? तो पर्यटन में तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को भी इसमें बल मिलेगा और ट्रेनिंग के संबंध में भी जो हम लोग पर्यटन विभाग से समन्वय बनाते हैं कुछ देखेंगे। बहुत धन्यवाद।